नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन के रंग के बेहद खास वीडियो में। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। आइए आज आपको बताते हैं हींग के फ़ायदे। हींग ऐसी चीज़ है जो हर किचन में पाई जाती है, हर घर में पाई जाती है, क्योंकि ये भोजन को स्वादिष्ट बनाती है और सुपाच्य भी। वैसे कई लोग हींग को केवल रसोई घर का मसाला समझते हैं, इसके औषधीय महत्व को नहीं जानते। तो आज हम हींग को, जो स्वादिष्ट और सुपाच्य तो है ही, इसके औषधीय महत्व क्या है यह भी हम आपको बताएंगे। हींग के पत्तों और छाल में हल्की सी चोट देने से भी दूधनुमा पदार्थ निकलता है, जिससे पेड़ों की छाल या पत्तों पर सुखा लिया जाता है। सूखने के बाद ही हींग तैयार होती है। सौंफ प्रजाति के इस पौधे की ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। इस पौधे के भूमिगत प्रकंदों व ऊपरी जड़ों से निकलने वाले शुष्क वानस्पतिक दूध को हींग के रूप में उपयोग किया जाता है। कच्ची हींग का स्वाद लहसुन से मिलता जुलता है, लेकिन इसे व्यंजन में पकाने के बाद यह खाने का स्वाद बढ़ा देती है। हींग में सल्फर अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसकी गंध बहुत तेज होती है। स्वाद तीखा एवं कटु होता है, मगर आयुर्वेद में जो हींग प्रयोग की जाती है वह हीरा हींग कहलाती है। इस हींग को सबसे अच्छा माना जाता है। हींग 4 प्रकार की होती है: कंधारी हींग, यूरोपीय वाणिज्य हींग, भारतवर्षीय हींग, बामपीठ हींग। हींग का रंग सफ़ेद, हल्का गुलाबी, पीला, सुर्खी, मायल जैसा होता है। कैसे बनती है हींग? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले फेरुल फोइटिडा के पौधे से रस निकाल कर उसे किसी बर्तन, पेड़ों की छाल या पत्तों में सुखा लिया जाता है। सुखा लेने के बाद उसे या तो टुकड़ों में या चूर्ण रूप में तोड़कर बाजारों में बेचा जाता है। फायदे क्या हैं? चुटकी भर हींग के बड़े बड़े फायदे हैं। हींग की डिबिया में स्वास्थ्य संबंधी गुण भरपूर होते हैं। रोजाना के खाने में चुटकी भर हींग अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो खाने का जायका तो बढ़ ही जाता है, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा बनता है। अक्सर हींग का इस्तेमाल दाल या सब्जी में तड़का लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं में भी हींग का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जाता है। आइए आपको बताते हैं चुटकी भर हींग के कितने सारे लाभ हैं। हींग खाने के लाभ: अपच दूर होती है। हींग में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो खराब पेट, एसिडिटी, पेट के कीड़े, अपच, पेट के दर्द आदि समस्याओं में राहत दिलाते हैं। अनियमित पीरियड है तो हींग में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण अनियमित पीरियड और पीरियड के दौरान होने वाली समस्याओं से निजात दिलाते हैं। क्योंकि पेट कड़ा रहता है तो हींग के इस्तेमाल से पेट सही रहता है। इतना ही नहीं, महिलाओं को होने वाली अन्य समस्याओं जैसे ल्यूकेरिया में भी राहत दिलाता है। कंजेशन से भी राहत मिलती है। हींग में प्राकृतिक रूप से बलगम को दूर करने की क्षमता होती है। हींग को शहद और अदरक के साथ मिलाकर खाने से खांसी, ब्रोंकाइटिस, चेस्ट कंजेशन दूर होते हैं। हींग को बेहद शक्तिशाली श्वसन उत्तेजक कहा जाता है। इसी तरह से बहुत सारी समस्याओं में हींग काम करती है, जैसे रोजाना 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ी सी हींग मिला लेने से शरीर में खून का दौरा तेज होता है। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है हींग। हींग में मौजूद कोमरिन्स तत्व हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। यह खून को पतला करके खून का फ्लो बढ़ाता है, जिससे खून के थक्के नहीं जमते। इससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड घटता है। इसी कारण हाइपरटेंशन से बचाव होता है। किसी भी प्रकार के दर्द से राहत मिलती है। हींग के सेवन से शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द से राहत मिलती है। दांत दर्द, माइग्रेन, पीरियड्स, पेट दर्द। हींग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और दर्द निवारक तत्व हर प्रकार के दर्द में राहत देते हैं। ब्लड शुगर लेवल होता है कम। हींग के एंटी डायबिटिक तत्व शरीर में शुगर लेवल को कम कर देते हैं। हींग इंसुलिन को छिपाने के लिए अग्नाशय की कोशिकाओं को उत्तेजित करती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल घटता है। तो सावधानी क्या है हींग की इस्तेमाल करने में? यूँ तो हींग के बड़े फ़ायदे हैं। जैसा कहा गया है, अति किसी चीज़ की भी
अच्छी नहीं है। तो कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं शारीरिक परिवर्तनों के समय हींग को वर्जित बताया गया है। इतना नहीं, हींग का सेवन कम मात्रा में किया जाए, अधिक मात्रा में कर लेने से नुकसान भी होता है। जैसे होम्योपैथिक दवा का यूज़ कर रहे हैं तो चूँकि वो अर्क से बनती हैं होम्योपैथिक दवाएं, तो हींग का प्रयोग करने से वो उसे बेकार कर देती हैं। यहाँ तक कि अगर आप गलती से होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिए हैं, बूंदें ज़्यादा ले ली हैं, तो हींग खाने को डॉक्टर सलाह देते हैं कि हींग खा लीजिए, असर ख़त्म हो जाएंगे। हींग के अधिक प्रयोग से सीने में जलन, एसिडिटी, सिर दर्द, बर्पिंग, डकार, दस्त आदि की समस्या हो जाती है। और जब हींग के इतने फायदे हैं तो नुकसान कैसे हुआ? आयुर्वेद के अनुसार हींग की तासीर बहुत गर्म होती है, जिसका अर्थ है कि इसके सेवन के बाद शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है और गर्म स्वभाव के कारण ही इसके कुछ नुकसान देखने को मिलते हैं। जैसे गर्भवती स्त्री है तो उसके लिए गर्भपात का जिम्मेदार हो सकती है अगर अधिक सेवन किया जाए। बहुत थोड़ा मामूली सेवन तो ठीक चलता है। हींग में मौजूद फेरुलिक एसिड और अन्य रसायन तत्व स्तन के दूधों में भी विकार ला सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। रक्तस्राव विकार में हींग के बेहद गर्म होने से खून बहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि आप किसी इस तरह के विकार से पीड़ित हैं तो कम मात्रा में सेवन करें। मिर्गी के दौरे के दौरान इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर्जरी के पहले और बाद में हींग खून के बहने और रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, इसलिए सर्जरी के बाद और सर्जरी के पहले इसको नहीं लें। हींग के और भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे पेट के छाले हो जाते हैं ज़्यादा इस्तेमाल करने से। अल्सरेटिव कोलाइटिस में या पेट खराब है तो भी हींग का प्रयोग ना करें। हींग को आप अगर छोटे छोटे प्रयोग भी हैं, हींग जैसे पेट में दर्द है तो आप हींग को घोल लीजिए पानी में और नाभि पर लगा देंगे तो तुरंत पेट दर्द, गैस आराम मिलता है। और यह प्रयोग छोटे अबोध बच्चों पर तो बहुत किया जा सकता है क्योंकि उन्हें तो हींग खिलाई नहीं जा सकती। पेट में दर्द, ऐंठन है क्योंकि हींग में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी स्पास्मोडिक गुण होते हैं जो पेट दर्द और ऐंठन को कम करते हैं और पेट की समस्याओं से निजात दिलाते हैं। बीपी को तो कम करता ही है, श्वसन संबंधी समस्याओं में राहत दिलाता है। सांस की समस्या है तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो श्वसन संबंधी समस्याओं में खांसी, सर्दी, कंजेशन से राहत दिलाते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण फ्री रेडिकल से बचाते हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण हमें संक्रमण से बचाते हैं। तो हींग का प्रयोग आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। घी और हींग को मिलाकर खाने से पेट दर्द और ऐंठन से राहत मिलती है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।